टॉप, नोस्ट्रिल जो प्रेजेंट होता है वह टॉप ऑफ हेड, ठीक है, हेड के टॉप ऑफ हेड प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो दैट एनिमल कैन ब्रीथ, सो दैट एनिमल कैन ब्रीथ, ठीक है, एनिमल सांस ले सकता है, ब्रीथ एयर विदाउट राइजिंग, एयर विदाउट राइजिंग, head much out of water, head much out of water. Nostril can also be closed, nostril can also be closed, closed by valves during dividing underwater, चलिए, तो ये था किसके बारे में, नोस्ट्रिल के बारे में। क्या कह रहा है कि नोस्ट्रिल आर प्लेस्ड, नोस्ट्रिल जो स्थित होता है फार बैक ऑन द टॉप ऑफ हेड, हेड के टॉप पे स्थित होता है, विदाउट राइजिंग हेड मच आउट ऑफ द वाटर, बिना गर्दन को उठाए हुए हेड का सरफेस होता है वह पानी के ऊपर तैरते रहता है। नॉस्ट्रिल कैन ऑल्सो बी क्लोज बाई द वाल्व्स ड्यूरिंग द डिवाइडिंग अंडर वाटर, जब पानी के अंदर आपका सर पहुंच जाता है उस टाइम में नॉस्ट्रिल आपके पानी से किससे क्लोज हो जाता है, दोनों का दोनों एरिया, और उसके बाद सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगता है। ये किसके लिए बात की जा रही है, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो एक्वेटिक है, मेमल्स है, जो पानी के अंदर मेमल्स रहते हैं, उन लोगों के लिए कभी कभी वाल्व उसका जो होता है वो क्लोज हो जाता है जब पानी के नीचे जाने के टाइम में, लेकिन ऐसे उसका सर अपने आप ऊपर की तरफ रहता है जो उसको मदद करते रहता है एयर को प्रॉपर तरीके से जाने देने में। तो ये 5वां पॉइंट था। पॉइंट नंबर 6, मेमोरी डक्ट्स। मेमोरी का मतलब होता है स्तन और डक्ट का मतलब होता है ट्यूब। एक ऐसा ट्यूब जो मिल्क को लेकर जाता है उसको मेमोरी डक्ट कहते हैं। बच्चे के जन्म के बाद, बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद, बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद जो है दूध का सिक्रेशन माँ के अंदर शुरू होता है। ऐसे बच्चे को जन्म लेने में 9 महीने का समय लगता है, लेकिन दुनिया में एक पहला ऐसा मैमल्स है जिसको ह्यूमन में, जिसको जन्म लेने में, ठीक है, 9 महीने नहीं बल्कि 12 महीने का समय लग गया। और वो मैमल कौन है, तो चाइना का एक व्यक्ति है, एक्टर है, जिसका नाम है जैकी चैन, ठीक है। उसको जन्म लेने में, दुनिया का एक ही जीव है आदमी में जिसको जन्म लेने में 12 महीना का समय लग गया, ऐसे बच्चा 9 महीना में जन्म लेता है। मेमोरी डक्ट ड्यूरिंग लैक्टेशन, lactation, duct of mammary gland, duct of mammary gland, duct of mammary gland dilate by, या dilate to form कर दी, dilate to form large reservoirs of milk, large रिजर्वर का मतलब होता है जमा रखने वाला, रिजर्वर्स, ठीक है, रिजर्वर्स कौन चीज को रिजर्व रखता है, रिजर्वर रिजर्वर
of milk which is pumped directly जो पंप डायरेक्टली होता है directly into mouth of young by the action of कंप्रेसर मसल को कंप्रेस करने से दूध बाहर निकलता बाय द एक्शन ऑफ मसल कंप्रेशन। ठीक है, मसल में कंप्रेशन होने से मसल कंप्रेशन से बाहर आता है। दिस अरेंजमेंट, इस तरह की जो बनावट है, दिस अरेंजमेंट फैसिलिटेट ऑफ सकिंग ऑफ यंग अनदर वाटर, फैसिलिटेट्स क्या फैसिलिटेट करता है? सकिंग ऑफ यंग अंडर वाटर, सकिंग ऑफ यंग अंडर वाटर। पानी के अंदर भी अगर ये प्रक्रिया चल सकती है, पानी के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, जो भी जीव होंगे पानी के अंदर भी सांस ले सकता है। तो ये सबसे बड़ा गुण हो गया कि एक मैमल्स है जिसके अंदर दूध का सिक्रेशन हो रहा है, और दूध की सिक्रेशन होता ही नहीं है, बल्कि क्या होता है कि पानी के अंदर भी उसके जो बच्चे होंगे वह आसानी से दूध ग्रहण कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा गुण हो गया इस जीव के लिए। तो ये मेमोरी डक्ट की बातें हो गई। तो आपको हाई वास्कुलर नॉस्ट्रिल हो गया और मेमोरी डक्ट हो गया। तो ये दोनों पॉइंट आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे 7वां पॉइंट और 8वां पॉइंट। हो जाएगा तो मैसेज कीजिएगा। यस, आगे बढ़ेंगे। दो आदमी का हो गया नहीं? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, सबका लगता हो गया है। चलिए अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, ऑब्लिक डायफ्राम। ऑब्लिक डायफ्राम, इसी के बारे में देख रहे हैं। ये क्या होता है? ऑब्लिक डायफ्राम नेक्ड, ऑब्लिक डायफ्राम नेक्ड, ऑब्लिक डायफ्राम नेक्ड thoracic cavity, thoracic cavity larger dorsal and barrel shaped, बड़ा होता है, लार्जर होता है, डॉर्सल होता है, पीछे की तरफ से होता है डॉर्सल, एंड किस शेप का? बैरल शेप्ड, बैरल शेप्ड, चक्का की तरह होता है, बैरल शेप्ड, प्रोवाइडिंग मोर स्पेस टू लंग्स, प्रोवाइडिंग मोर स्पेस, प्रोवाइडिंग मोर स्पेस टू लंग्स, लंग्स को ज्यादा स्पेस देता है, टू लंग्स फॉर एक्सपेंशन, फैलने के लिए, फॉर
एक्सपेंशन, फैलने के लिए ज्यादा स्पेस देने का काम करता है। पॉइंट नंबर 8, लार्ज लंग्स। लार्ज लंग्स के बारे में बात करेंगे। लार्ज अनलोबुलेटेड, लार्ज अनलोबुलेटेड lobulated and highly elastic and highly elastic लंग्स इसका बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, कह रहा है कि लंग लार्ज अनलोब्ड, इसके अंदर कोई लोब नहीं होते हैं, एंड हाईली इलास्टिक, और बहुत ज्यादा लचीलापन होता है। इलास्टिक लंग ensure taking down maximum air before submerged या सबमर्जेंस कर दी, सबमर्जेंस like swim bladder of fish, like swim bladder of मछली, swim bladder of fish, the dorsal lungs also serve as hydrostatic, organ in maintaining a hydrogental posture, hydrogental posture during swimming, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ऑब्लिक डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, सीना का जो फट्टी का नीचे का जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा होता है, इसमें 12 को इधर 12 को इधर होता है, तो उसी स्ट्रक्चर के निचले हिस्से को हम लोग डायफ्राम कहते हैं। तो ऑब्लिक डायफ्राम नेक थोरैकिक कैविटी लार्जर, ये जिसका जो डायफ्राम होगा वो थोड़ा सा लार्जर होता है, डॉर्सल होता है और बैरल शेप्ट का होता है। बैरल शेप्ट एक ऐसा शेप हो गया जिसकी वजह से स्पेसियस हो जाता है, मतलब दोनों तरफ से टाइट रहेगा, जो उसके क्या होगा, जितना स्पेस मिलेगा लंग्स में उतना उसमें हवा भरने की क्षमता बरकरार रहेगी। यही कहा भी जाता है कि अगर कोई दौड़ने वाला व्यक्ति है तो उसकी लंग्स की कैपेसिटी फैल जाती है, या हम लोग जो एक्सरसाइज करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी फैलती है, और फैलने से क्या होगा कि आपके लंग्स ज्यादा हवा को भर पाएगा। जब आपका लंग्स ज्यादा हवा को भर पाएगा तो आपके बॉडी में या आपकी कोशिकाओं में या आपके ऊतकों में ज्यादा से ज्यादा हवा पहुंचेगा, और यही आपके बॉडी को स्वस्थ रखेगा। मतलब शरीर के हर अंग में अगर एयर का प्रेशर बेहतर बना दिया जाए तो शरीर का सब अंग स्वस्थ रहेगा। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है कि इसका लंग्स ज्यादा स्पेसियस होता है, डेट मीन ज्यादा हवा को भर सकता है। ठीक है, तो आप देखते होइएगा कि कोई मछली को काटते होइएगा तो मछली किसी किसी में खून ही कम गिरता है, किसी किसी में खून ज्यादा गिरता है। जो ज्यादा एक्सरसाइज होगा या जिसकी लंग्स की कैपेसिटी बेहतर होगी उसमें खून ज्यादा गिरेगा। ठीक है, क्योंकि वो अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा हवा को भरेगा, जिससे उसका खून का ट्रेवलिंग कैपेसिटी बेहतर हो जाएगी। और जिसमें किसी किसी में क्या होता है कि लंग्स की कैपेसिटी कम होता है तो उसके अंदर से उसकी जो हवा भरने की क्षमता कम होगी तो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन भी कम होगा। कह रहा लंग्स, लार्ज लंग्स, लार्जर अनलोब्ड एंड हाईली इलास्टिक। लंग्स जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इलास्टिक होता है, लचीलापन होता है, जिसकी वजह से वो मैक्सिमम हवा को पानी के नीचे भी भर के नीचे ले आ सकता है। ठीक है, जो उसको स्विम ब्लडर के रूप में काम करता है। ठीक है,
इसके अलावा लंग्स ऑल्सो सर्व हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन एंड मेंटेनिंग द हाइड्रोजेंटल प्रोसेस ड्यूरिंग द स्विमिंग। मतलब पानी में तैरते वक्त भी ये आपका लंग्स जो होता है वो बहुत ज्यादा मदद करता है और पानी को और तैरने देने में मदद करने का काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्लिक डायफ्राम और लार्ज लंग्स। अब आगे बढ़ते हैं। इंट्रानेरियल इपिग्लोटिस। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। ये अगर हो गया है तो बढ़े आगे। ठीक, नौवां पॉइंट है इंट्रानेरियल इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस, ग्लोटिस क्या है? जिससे आपका फूट जाता है। फूड के ढक्कन को इपिग्लोटिस कहते हैं, फूड के छेद को ग्लोटिस कहते हैं, तो ग्लोटिस को ढकने वाला को इपिग्लोटिस कहते हैं। इलोंगेटेड, ये कैसा होता है? इलोंगेटेड ट्यूबुलर, ट्यूब से बना होता है। एंड इंट्रा, अंदर की तरफ होता है। इंट्रा नेरियल epiglottis, इंट्रानेरियल epiglottis when imbranched by the soft plate provides a continuous and separate air passage, this allowing breathing and feeding, ब्रीदिंग, सॉरी गलती है, ब्रीदिंग, सांस लेने में और भोजन करने में। तो ये इंट्रा इपिग्लोटिस का काम हो गया। जैसे हम लोग कभी कभी खांस देते हैं तो हमारा जो फूड का सब्सटेंस रहता है वो दूसरे वाले छिद्र में चले जाता है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत होने लगती है। तो यह चीज है। इसके आता है इंडोस्केलेटन, शरीर के अंदर का कंकाल। इंडोस्केलेटन मतलब पानी वाले जीवों में, उसके मैमल्स में, उसके बॉडी को बेहतर रखने के लिए कौन सी सब सारी चीजें होती है। ठीक है, मौसम तो एकदम पूरा काला कर दिया है और बारिश होने की पूर्ण संभावना है। ठीक है, क्या उधर का भी मौसम इसी तरह का है क्या? किसी भी समय आपका क्लास बंद हो सकता है और लाइट जा सकती है, इसके लिए तैयार रहिएगा। cranium become small, cranium becomes small, but wider। आज इतना ही रहने दीजिए सर, लाइट भी कट गया।
लाइट कट गया तो मैसेज, अच्छा सर पूरा अंधेरा हो गया है, ठीक है वो बात ठीक है, कटने दो, इधर अभी लाइट नहीं गया, इधर जब तक नहीं कटा तब तक रुक जाओ। लाइट कट गया उधर, अच्छा अच्छा लाइट कट गया है तो दिख रहा है तुम लोग को, यहाँ के लाइट नहीं जाना चाहिए, वहां का लाइट चल रहा है तो चल ठीक रहेगा। अच्छा उधर भी कट गया तो रहने दे क्या, जल्दी इच्छा जाहिर करो। लाइट है अभी, अच्छा कंचन के यहाँ लाइट है, अच्छा यहाँ के लाइट वहां के लाइट से तो दिक्कत नहीं है, मेरे यहाँ का लाइट कट जाएगा तब दिक्कत है, उल्टा आप लोग समझ गए हैं। अगर उधर इधर का लाइट कटने दीजिए, तब तक पढ़िए। इधर का लाइट जब कट जाएगा तब दिक्कत है, उधर के लाइट से हमको थोड़ी दिक्कत है, हमको तो लाइट यहाँ चाहिए। क्या विचार, चलिए शुरू करते हैं, इधर भी लाइट ठीक है, हम लोग इधर शुरू कर रहे हैं, इसको पूरा कर देते हैं। क्रेनियम बिकम स्मॉल, इस लाइन को कम से कम पूरा करने दीजिए, ठीक है। क्रेनियम बिकम स्मॉल बट बट wider to accommodate the short and wide brain, the short and wide brain, short and wide brain, facial part of skull, facial part of skull, facial part of skull, हाँ हाँ इधर पूरा करके छोड़ देते हैं, ठीक है। स्कल प्रोजेक्ट फॉर्मिंग इलोंगेटेड स्नॉट, प्रोजेक्ट फॉर्मिंग elongated snot, ठीक है। और लास्ट खत्म हो जाएगा, ये पॉइंट तीत कर दीजिए। तीत जो होता है वो कहा गया कि मोनोफायोडेंट होता है, मोनोफायोडेंट, होमोडेंट एंड न्यूमेरियस, होमोडेंट एंड न्यूमेरियस। चलिए रहने देते यहीं तक, न्यूमेरियस। चलिए कंप्लीट हो गया ये टॉपिक। अब अगला दिन का जो टॉपिक होगा उसमें नया चीजों को देखेंगे। आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। मैसेज कर दीजिए एक बार सब लोग, बाय बाय कर लीजिए, हो गया है तो। ओके ओके चलिए चलिए लीव हो जाइए सब आदमी।